आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो YouTube की तारीख में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज की रेसिपी है फिरोज़ा राइस। इतने मज़ेदार से फिरोज़ा राइस बनते हैं। इसकी रेसिपी क्या है आपको मैं इसकी फुल रेसिपी बताऊंगी और आपको ये मज़ेदार से खूबसूरत से दिखने वाले चावल भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बनते हैं ये फिरोज़ा राइस। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए फिर चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दिस इज दुरा नजफ एंड दुरा शहवार और आप देख रहे हैं दुरा सिस्टर्स कुकिंग। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी तो फिरोज़ा राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है देगची में पानी और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉयल वाटर में, यानी अभी बॉयल हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ इलायची। 3 अदद इसमें मैंने ऐड कर दिया सब्ज़ इलायची। 1 अदद मैंने इसमें ऐड किया है बादियान का फूल और साथ में जो बड़े वाली इलायची होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, बड़ी इलायची। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि ये ऑयल इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो हमारे चावल हैं वो चिपकेंगे नहीं। और साथ में सिरका मैंने ऐड कर दिया है, वो भी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये स्टेज आएगी पकने की, वो बॉयल होने की स्टेज आएगी, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चावल। मैंने यहाँ पे चावलों को पहले से सॉक करके रखा हुआ है। आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रखा था। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया चावलों को। इसके बाद अच्छे से इसको करेंगे बॉयल। इसकी बॉयल हमने इतना करना है कि हमने इसको 90% हमने इसको बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। इस स्टेज पे देखें, बॉयल होने की स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोकोनट, यानी ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यानी इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि इसके अंदर ये अच्छे से कुक हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब 90% चावल पक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि चावल 90% हो चुके हैं। मैं इसको निकाल लूँगी, इसका पानी जो है वो सारा निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इसमें इसको फुल्ली डन करना है। ज़्यादा इसको हमने पका के ख़राब भी नहीं करने, तो चावल जो है वो टूट जाते हैं। जी तो मैंने चावल सारे निकाल लिए। अब मैंने यहाँ पे इसमें इसकी बेस पे, देगची की बेस पे मैंने ऐड कर दिया है ऑयल या घी, आप इसमें ऐड करें। इसमें थोड़े से चावल मैं इसमें ऐड करूँगी, इसकी एक लेयर बनाएंगे चावलों की। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसके चावलों को ऐड कर दिया है। उसके बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी ऐड करूँगी इसके अंदर मैं 400 ग्राम। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कम खाती हूँ, यानी हमारे घर में फैमिली में सब कम खाते हैं चीनी, तो इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किया। अगर आप लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं चीनी को तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चीनी डाल दिए मैंने। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दोबारा से चावलों की लेयर। 500 ग्राम मैंने इसमें याद रहे कि चावल लिए हैं और 400 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है चीनी। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद दोबारा से हम अगेन चावलों के लेयर लगाने के बाद अगेन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। जितने आप अपनी मर्ज़ी से लेयर्स कर सकते हैं। चीनी ऐड कर दिए मैंने। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर कुछ डालूँगी यहाँ पे किशमिश। तो यहाँ पे मैंने किशमिश, क्योंकि दम पे रखना है तो अब मैं दम पे लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए थे पहले से, क्योंकि हमने इसके अंदर फूड कलर डालना है। मज़ेदार सा जो इसके अंदर कलर आना चाहिए ना, जो बहुत खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, वो चावलों में मैं इसमें अलग से ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ब्लू कलर का फूड कलर लिया। तो इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, क्योंकि इसको हमने अलग से साइड पे रखना है। आप देखते हैं ना कि जो आप मुतंजन वगैरह खाते हैं, जर्दा वगैरह खाते हैं, तो कोई ना कुछ डिफरेंट तरीके से हम बनाएं। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यह है फिरोज़ा राइस की, ब्लू कलर किया इसलिए मैंने इसका नाम फिरोज़ा रखा हुआ है और फिरोज़ा राइस है ये। तो जी तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये ब्लू राइस। ये एक साइड पे मैंने ब्लू राइस ऐड किया, एक साइड पे अब यहाँ पे। और उसके बाद जो अब इसमें ऐड करूँगी वो मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देन इसमें ऐड करूँगी मिल्क, यानी दूध। 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इस पर अब मैं ऐड करूँगी ऑयल। थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी ताकि ज़रा चावल जो है वो चिपके नहीं। उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे। जी तो 20 से 25 मिनट का दम लगाया। उसके बाद मैं इसको आराम से इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसको मिक्स बहुत अपने हल्के हाथ से करना है। एक साइड से मिक्स करना है, फिर दूसरी साइड से मिक्स करना है, ताकि जो चीनी है ना वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, जो हमने चीनी की लेयर लगाई है।
जी तो चावल बिल्कुल रेडी हैं और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं बादाम और साथ में मज़ेदार सा इसको मज़ीद मज़ेदार सा इसका फ्लेवर करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं रसगुल्ले। जी तो हमारे मज़ेदार से फ़िरोज़ा राइस बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको मैंने अच्छे से डिश आउट किया है। जितना अच्छा आप डिश आउट करेंगे उतना अच्छा इसका पड़ता है कि इसका असर पड़ता है कि और इंसान को खाने में भी फिर अच्छा लगता है। तो जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और डिफरेंट सी यूट्यूब की तारीख में पहली बार मैंने ये ऐड डाली है, तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फ़िरोज़ा राइस की रेसिपी कैसी लगी।